गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। ये नया वीडियो है डेक कैडेट टू मास्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कहाँ से आपका स्टार्ट होता है कैरियर और कहाँ पे अंत होता है। तो देखिए, अगर आप कैडेट सी कर रहे हैं डेक साइड में, ये डेक साइड में बनाया है, फिर से इंजन साइड का डालूंगा। अगर इंजन डेक साइड से कैडेट से स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, तो आपका करियर का एंड होगा मास्टर पे, मास्टर होने के बाद। अगर आप इंजन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका करियर का जो अंतिम चरण है, जो लास्ट पॉइंट है, वो चीफ इंजीनियर के साथ आपका करियर समाप्त होगा। तो ये देखिए, डेक कैडेट जाने के लिए आपको या तो बीएससी नॉटिकल साइंस करना है या डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का करना है, ग्रेजुएशन करना है किसी भी। उसके बाद आप कैडेट के बाद कैडेट में जाएंगे, जहाज पे काम करेंगे। उसके कुछ टाइम के बाद जो सी टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जस्ट मतलब एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ। कैडेटशिप करने के बाद आप जाएंगे, दूसरा रैंक होगा जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर सेकेंड मेट सीओसी के बाद। सेकेंड मेट सीओसी के बाद जो है आप सेकेंड ऑफिसर तक सेल करेंगे। उसके बाद चीफ मेट सीओसी के बाद जाएंगे। चीफ मेट सीओसी आने के बाद जो है सेकेंड ऑफिसर से आप चीफ ऑफिसर बनेंगे और चीफ ऑफिसर में कुछ दिन करने के बाद आप जो है जाएंगे मास्टर के लिए। मास्टर में जाएंगे तो आपका मास्टर जो है आपका लास्ट पोस्ट है। डबल मास्टर ट्रिपल मास्टर लोग करते हैं या ऑडिटर बन के बैठते हैं या डीजी शिपिंग में या एमएमडी में यूपीएससी क्लियर करके सर्वेयर भी आप बन सकते हैं। तो ये सब जो है डेक कैडेट से लेके आप मास्टर तक जा रहे हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट रैंक है वो कैडेटशिप है। तो कैडेटशिप में कैसे एडमिशन लेंगे, तो पहला है कि आफ्टर 12th पीसीएम में 60% चाहिए। कैन डू डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 year कोर्स एंड कैन गो एज ए कैडेट। और क्या है, दूसरा ऑप्शन भी एक है कि बीएससी नॉटिकल साइंस करिए, बीएससी नॉटिकल साइंस नहीं करिए, हाँ, बीएससी नॉटिकल साइंस करिए 3 साल का और उसके बाद डायरेक्ट आप जो है कैडेटशिप में जा सकते हैं। एक कैडेट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ हम इस पेज में देख रहे हैं। तो डेक कैडेट इंश्योर दैट द वेसल इज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द बॉयज, ठीक है। कैडेट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग द चार्ट्स एंड नॉटिकल फ्लैग्स to make sure everything is present and updated. They usually make themselves familiar with the route of the ship and other similar information, ठीक है। उसके बाद आपकी एज लिमिट जो है 18 साल होनी चाहिए। फॉर सेकेंड मेट एग्जाम एज लिमिट जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद कैडेट को क्या करना है, द कैडेट हु आर हैविंग पीसीएम विद 60% नीड 18 मंथ सी सर्विस, ठीक है। आप पीसीएम में 60% करने के बाद 1 साल डिप्लोमा करके अगर कैडेट गए हैं तो आपको सेकेंड मेट एग्जाम के लिए 18 मंथ्स का सी सर्विस चाहिए, ठीक है। फंक्शन कोर्स ऑफ 4 मंथ्स फॉर डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट, फंक्शन कोर्स करना है 4 महीने का डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सेकेंड मेट असेसमेंट रिक्वायर्ड, STCW सर्टिफिकेट जो है 5 आपका जो है वैलिडिटी होना चाहिए और कोर्स रिन्यू और विथ वैलिडिटी होना चाहिए। The cadets who are having BSc Nautical Science are required 12 months of sea service, secondment assessment required और STCW कोर्स विद वैलिडिटी रिक्वायर्ड। देखिए क्या अंतर है, जो लोग पीसीएम करके 60% लेके जा रहे हैं और को उनको 18 मंथ्स का सी सर्विस चाहिए सेकेंड मेट एग्जाम के लिए, प्लस में उनको एक 4 महीने का कोर्स भी करना है, फंक्शन कोर्स, ठीक है। उसके बाद वो ओरल के लिए जाएंगे सेकेंड मेट। लेकिन जो लोग बीएससी नॉटिकल साइंस करके कैडेट गए हैं उनको सिर्फ 12 महीने का सी टाइम चाहिए और डायरेक्ट जो है वो ओरल दे सकते हैं सेकेंड मेट का, ठीक है। देखिए, आफ्टर सेकेंड मेट सीओसी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है, सीओसी का फुल फॉर्म। कैंडिडेट्स कैन सेल एज जूनियर ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड सेकेंड ऑफिसर।
सोचिए, जूनियर ऑफिसर कोई रैंक नहीं होता है, ये जस्ट मतलब रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बेसल के रिक्वायरमेंट के अनुसार 2 थर्ड ऑफिसर को डाला जाता है, ठीक है। ये जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 थर्ड ऑफिसर और 2 थर्ड ऑफिसर को क्या है ना कि वो उसमें बजट का आगे पीछे होता है, इसलिए जूनियर ऑफिसर एक रखा जाता है। जूनियर और थर्ड ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थर्ड ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इंडिपेंडेंट नेविगेशनल वॉच on breeze to ensure the safe navigation of the vessel, generally from 8 to 12 to 20 to 24, or dedicated by the also directed by the master. Also, third officer is responsible for assisting the second officer in correction and maintaining nautical charts and publications, along with any other job assigned by the second officer, like assisting in पैसेज, प्लानिंग, डिस्टेंस एंड नून कैलकुलेशंस, ठीक है। सेकेंड ऑफिसर की क्या जॉब है? सेकेंड ऑफिसर, क्योंकि सेकेंड में सीओसी के बाद आप थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर दोनों रैंक करेंगे, प्रमोशन होता रहेगा। सेकेंड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंड ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, कीपिंग अ नेविगेशन वॉच, मेकिंग पैसेज प्लान्स एंड असिस्टिंग द चीफ ऑफिसर्स ऑन बोर्ड, ठीक है। सेकेंड ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द अदर वेसल, मेंटेनिंग मेडिकल सप्लाईज and other tasks assigned by the master or the chief officer on board. देखिए, who is the medical officer on board, ऐसा क्वेश्चन आता है। then second officer and master are the medical officer on board. तो second officer के पास मेडिकेयर कोर्स की जरूरत होती है, एमएफए से काम नहीं चलेगा। For appearing shipment COC, written and oral, candidates should have 12 months of sea time required. For shipment mate COC phase 1 written, 3 months course from DG approved institute, and after written at MMD with 5 years of first assessment need to clear phase 1, ठीक है। 5 साल की वैलिडिटी होती है शिपमेंट सीओसी। अगर रिटर्न दे दिया, रिटर्न को फेज 1 बोला जाता है और ओरल को फेज 2। तो फेज 2 के लिए आपको, अगर फेज 1 आपने निकाला है तो आपको 5 साल का टाइम मिलेगा। इस 5 साल में आपको फेज 2 यानी कि ओरल निकाल लेना होता है। अगर नहीं निकाला तो आपको फिर से एक कोर्स करना पड़ेगा सीओसी, और उसके बाद आपको जो है फिर से फेज 2 के लिए आना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर शिपमेंट सीओसी फेज 2, 3 months कोर्स फ्रॉम डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर oral at MMD. Within 5 years of first statement need to clear phase 2. Chief officer's responsibilities on board. The chief officers are the chief officers are the head of the deck department on the ship after master के बाद deck side में head होता है chief officer. He is one of the top 4 ranks on board. top 4 ranks बोला जाता है ना, तो उसमें देखिए मास्टर चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकेंड इंजीनियर, ये टॉप 4 रैंक्स है, ठीक है। उसमें इसे एक रैंक चीफ ऑफिसर है। चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चीफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेसल्स नेविगेशन वॉच ड्यूटीज। अच्छा, ही और सी, इसमें लड़का लड़की तो दोनों जाते हैं शिपिंग में, ठीक है। तो ही और सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर कार्गो ऑपरेशन इन पोर्ट्स विच इंक्लूड्स लोडिंग, अनलोडिंग एंड कार्गो प्लानिंग। ही और सी इज इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कार्गो गियर्स एंड कार्गो कैरिड ऑन बोर्ड शिप. One of the critical tasks performed by the chief officer is the accountability of stability of the ship. He or she is responsible for the maintenance of the ship hull and accommodation. All the life-saving and firefighting plans of the vessels comes under the responsibility of the chief officer. The duties include the administration task of scheduling and distributing work to the deck crew. ठीक है। उसके बाद he she has to build up and coordination with other department and take part in conflict resolution. He or she is responsible for garbage management for the deck. He or she is in charge of the ballast and deballasting operation done on board. He or she to make sure all the crew members are complying with the latest rules of MARPOL, SOLAS and STCW.
तो बहुत सारे कार्य हैं चीफ ऑफिसर को, आप दे सकते हैं। ही सी ऑल्सो एक्ट्स एट द शिप सिक्योरिटी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द शिप बोथ इन पोर्ट और एट सी। ही इज सी ओवरऑल द सेफ्टी इन चार्ज ऑफ द डे क्रू। ही और सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्रू ऑन बोर्ड शिप। तो ये देखिए चीफ ऑफिसर का एक्चुअली मेन काम क्या है। मेन काम उसका कार्गो से रिलेटेड होता है। कार्गो का जो है लोडिंग अनलोडिंग और वेसल का स्टेबिलिटी सेफ्टी, ये सारा चीज़ जो है, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर भी जो है अपना चीफ ऑफिसर होता है। तो चीफ ऑफिसर के पास एक एसएसओ होना चाहिए, शिप सिक्योरिटी ऑफिसर, और शिप बोर्ड सेफ्टी ऑफिसर कोर्स भी होने चाहिए, एसबीएसओ। उसके बाद लास्ट स्टेप पे आ गए हम यहाँ पे मास्टर के लिए क्या चाहिए। फॉर मास्टर सीओसी एग्जाम कैंडिडेट शुड हैव टोटल 36 मंथ आफ्टर सेकेंड मेट सीओसी एंड मिनिमम 12 मंथ आफ्टर एक्सपीरियंस आफ्टर एज ए चीफ ऑफिसर। अब देखिए सेकेंड में सीओसी के बाद और चीफ मेट सीओसी के बाद टोटल 36 मंथ की रिक्वायरमेंट होगी आपको। या चीफ मेट के बाद 12 महीना किया है या उसके पहले ही आपका 36 महीना पार हो जा रहा है, तो आप जो है मास्टर के लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चीफ ऑफिसर में अगर 12 महीना नहीं हुआ तो आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। सेकेंड मेट सीओसी के बाद और मास्टर अपीयरेंस ओरल या रिटन अपीयरेंस के पहले आपका टोटल रैंक एक्सपीरियंस 36 मंथ होना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ 36 मंथ विल बी रिड्यूस टू 30 मंथ्स इफ सेल्ड एज ए चीफ ऑफिसर फॉर 12 मंथ्स आफ्टर ऑब्टेनिंग चीफ मेट सीओसी। तो अगर 36 मंथ का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर चीफ मेट सीओसी के बाद आपने एक सेलिंग किया है या 12 मंथ्स किया है, तो आपका टोटल रैंक का रिक्वायरमेंट जो है रैंक एक्सपीरियंस 30 मंथ्स है, ठीक है। ऑल वैलिड STCW सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 5 days कोर्स ऑफ SMS NBT शिप मैन्यूवरिंग एंड ब्रिज टीम 5 दिन का होना चाहिए। अभी क्या है, एक रिफ्रेशर अपडेशन ट्रेनिंग RUTC भी आपको करने होने चाहिए, 3 दिन का कोर्स है। शुड हैव मेडिकेयर होना चाहिए। शुड हैव वैलिड सर्टिफिकेट विथ एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3 ऑफ BG मेडिकल। ILO मेडिकल करना है विथ एनेक्स 4 एनेक्स 5 जो है चाहिए। नीड टू बुक द ASM एडवांस सीबोर्ड मैनेजमेंट कोर्स फॉर 45 days। नीड टू बुक फॉर अ DG अप्रूव्ड institute written। अच्छा, after clearing written can go for oral and MFD and you can get your master COC। now you are master on board, what is the responsibility? Command and operate the vessel safely and efficiently, ensure compliance with international and local maritime regulations, plan and execute buoys including route planning and navigation, manage and surprise the crew including hiring and training, oversee the loading and unloading of the cargo, conduct the regular safety drills and inspections, maintain detailed logs and records of the vessel's operations, handle emergency and make quick decisions under pressure, ensure the vessel is properly maintained and repaired, communicate with maritime authorities and other vessels, monitor wealth condition and adjust plans accordingly, ensure the safety of all passengers and crew members, oversees the financial management of the vessel, implement and enforce safety and security protocols। ठीक है, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं मास्टर के। तो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर @मरीनटेक पांडे जी। मेरा पुराना भी चैनल का नाम इधर डाले हैं @पांडेजी 1989। सो हाउ इज़ द वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।